विद्यार्थियों, आज हम पेस्टल रंग के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो के माध्यम से चित्रकला की सामग्री अर्थात चित्रण माध्यम एवं जो इसकी प्रविधि है उसके बारे में चर्चा की। आज पुनः हम पेस्टल रंगों की चर्चा करेंगे। हालांकि पेस्टल रंग के बारे में काफ़ी कुछ मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी आज इस रंग पर, पेस्टल रंग पर अर्थात शुष्क माध्यम जो कलर है उस पर पुनः चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जांगीर। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो रंगों के माध्यम हैं, प्रविधियां हैं, शुष्क एवं आर्द्र, उसके अंतर्गत हमने शुष्क माध्यम में चूर्ण अर्थात पाउडर रंग और पेस्टल के बारे में चर्चा की। लेकिन पेस्टल कलर के बारे में आज हम पुनः चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा पूर्व में जो बताया उसको पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेस्टल सर्वश्रुत और साधारण चित्रण का माध्यम होते हैं। पेस्टल में माध्यम के अभाव के कारण रंगतों का स्थायित्व बढ़ जाता है और रंगत बहुत समय तक खराब नहीं होती। परंतु पेस्टल का एक दुर्गुण भी है कि इसका रखरखाव बहुत ही कठिन होता है और रंगत की सीमित तान कल्पना और स्वतंत्रता को भी सीमित कर देती है। यह अत्यंत श्रेष्ठ कागज और पूर्ण स्थायी रंगतों का प्रयोग किया जाए तो यह चित्रण सर्वाधिक स्थायी माध्यम है। ये बात पहले बता चुके हैं। और चित्रभूमि जो इसकी है वह पेस्टल के लिए खुरदरेपन की विभिन्न श्रेणियों में तैयार किए गए विशेष कागज आजकल बाजार में मिलते हैं। इस कागज का रुआं इस प्रकार का होना चाहिए कि वह पेस्टल की बत्ती में से रंग छुड़ा सके और कागज के ऊपर से किरणें न दे। अतः ध्यान रखिए कि कागज में चिकनापन अथवा चिकने धब्बे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बोर्ड पर बारीक रेत चिपकाने से भी पेस्टल की योग्य श्रेष्ठ भूमि तैयार कर सकते हैं। जब पेस्टल से समस्त चित्रभूमि ढक दी जाए तो चित्रभूमि का वर्ण कोई महत्व नहीं रखता, परंतु यदि चित्र स्केच का बना हो तो पृष्ठभूमि यदि दिखाई दे पीछे तो उसमें रंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए कई रंगों में पेस्टल कागज मिलते हैं। कभी कभी सफ़ेद खुरदरी सतह वाला हस्त निर्मित कागज भी इसके लिए प्रयुक्त होता है। इसकी जो तकनीक है वह पेस्टल की तकनीक ही अन्य माध्यम की तकनीक की तरह चित्रकार का व्यक्तिगत विषय होता है। तान के मधुर मिश्रण से लेकर मोटे मोटे आघात तक सभी प्रभाव पेस्टल में संभव है। वर्ण मिश्रण के लिए अंगुली श्रेष्ठ साधन है, परंतु कुछ कलाकार चमड़े या कागज की बनी विभिन्न मोटाई की बत्तियों का भी प्रयोग करते हैं। चित्रण करते समय चित्रभूमि को इस प्रकार झुका रखना चाहिए कि रंग झड़कर कागज के अन्य स्थान पर न चिपक पाए। रंग के चूर्ण को सांस के साथ अंदर न जाने दे। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। और ये जो सूखे रंग हैं, शुष्क रंग हैं, पेस्टल जो रंग हैं, इनको भी स्थायीकरण करना चाहिए। साधारणतया जिन चित्रों के रंग तथा पोत को अक्षुण्ण रखना होता है उनका स्थायीकरण नहीं किया जाता और इस प्रकार विशेष प्रकार के शीशे लगे चौखटों में इनको लगाया जाता है जिससे चित्र को शीशा स्पर्श न कर सके। इस तरह चित्र खराब भी न हो। ऐसा कोई भी स्थायीकरण माध्यम नहीं जो पेस्टल के प्रभावी प्रभावों को स्थायी यथावत रख सके, परंतु अच्छे स्थायीकरण माध्यम इस प्रभाव को बहुत कम प्रभावित करते हैं। साधारणतया माध्यम जो बाजार में मिलते हैं वे लाख, कोपाल, सुंदरस इत्यादि का अल्कोहल में पतला घोल होते हैं। इनके चाक तथा चारकोल की ड्राइंग का स्थायीकरण भी किया जाता है। एक्रिलिक रंगों के माध्यम को पतला करके स्प्रे करने पर भी स्थायीकरण संभव हो और सबसे बढ़िया है इनका फिक्सेटिव का प्रयोग करें और फिक्स कर दिए। अतः विद्यार्थियों, अब हम इनकी जो काम में लेते हैं पेस्टल रंगों को उन पर चर्चा कर रहे हैं। सरल रूप में देखा जाए तो पेस्टल्स भिन्न तरह से अनुबद्ध रंजकों की स्ट्रिक्स होते हैं। उनको कागज पर उपयोग करके पेंटिंग बनाते हैं, परंतु पेस्टल से
पेंट करने की खास तकनीक होती है जो पारंपरिक पेंटिंग से भिन्न है। सब पेस्टल्स के एक से गुण नहीं होते, इसलिए पेस्टल्स के साथ पेंट करने के लिए आपको उनके गुणों और उनके साथ उपयोग करे जाने वाले भिन्न प्रकार के कागज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। पेस्टल्स जो हैं, एक हार्ड पेस्टल्स है, एक ऑयल पेस्टल्स है। यह जो आप देख रहे हो ये पेस्टल्स की स्ट्रिक्स है। आप किस प्रकार के पेस्टल सीधी उपयोग में करना चाहते हैं ये तय करें। पेस्टल्स कई रूप में होते हैं, जैसे ऑयल पेस्टल्स, हार्ड पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल्स और पेस्टल्स पेंसिल। उन सब के विशिष्ट गुण होते हैं। ऑयल पेस्टल्स में मोम और अक्रिय तेल भी होता है। पेस्टल पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करे जाने वाले कागज़ों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। भिन्न संरचना और वजन वाले पेस्टल्स पेपर मिलते हैं। ये अक्सर एक्रिलिक और वाटर कलर पेंटिंग के लिए उपयोग करे जाने वाले कागज़ों से ज़्यादा खुरदरे होते हैं, क्योंकि पेस्टल्स को एकदम बराबर सतह पर चिपकाना नहीं पसंद करते। पेस्टल्स पेपर भिन्न रंगों में मिलते हैं। अपने रंग के घनत्व और परिपूर्णता की वजह से पेस्टल्स रंगीन कागज़ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। पेस्टल्स पेपर को कभी कभी लेड इफेक्ट्स के साथ बनाते हैं, अर्थात उसके एक ओर का ग्रेस पास पंक्तियों से बना होता है और कागज़ की दूसरी ओर की सतह हल्की सी चित्तीदार होती है। एक प्रकार का पेस्टल पेंटिंग करने का कागज़ कार्बोरंडम गीला और सूखा या मोटे रेगमाल के समान होता है। अपने स्थानीय आर्ट सप्लाई स्टोर से पेस्टल्स और पेस्टल्स पेपर खरीदें और ख़रीद कर उन पर प्रयोग करके इस तकनीकी को जानें। मान लीजिए कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार का कागज़ या पेस्टल्स लें, तो हर प्रकार के कुछ पेस्टल्स और कागज़ के टुकड़े लें और उन पर प्रयोग करके देखें कि हर एक की क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तभी आप इसमें अधिक कार्य कर पाओगे। सॉफ्ट पेस्टल्स, हार्ड पेस्टल्स और पेस्टल पेंसिल को एक दूसरे की जगह नहीं उपयोग कर सकते हैं, पर एक पेंटिंग में उनको साथ में इस्तेमाल करना संभव है। पर ऑयल पेस्टल्स को अन्य प्रकार के पेस्टल्स के साथ मिलाना या ब्लेंड करना मुश्किल हो सकता है। पेस्टल्स खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें। अपनी हर एक चीज़ के गुणों को जांचें। ऑयल पेस्टल्स सबके भिन्न गुण होते हैं। आप प्रयोग करके उनके बारे में पता करें। हर प्रकार के पेस्टल्स को कागज़ के टुकड़े पर फेरें, उनके द्वारा बनाई गई विशिष्ट रेखाओं को देखें। एक पेस्टल्स पेंसिल उठाएं, आप देखेंगे कि वह एक पारंपरिक ग्रेफाइट पेंसिल जैसी होती है। उसके द्वारा बनाई गई रेखा या स्ट्रोक भी पारंपरिक पेंसिल के समान विस्तृत होगा। एक सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल की नरम संरचना को छू कर देखें। उसकी कागज़ पर रेखा खींचते समय देखें कि कितना दबाव डालने से उसका कितना रंजक कागज़ पर चढ़ता है। एक कागज़ के टुकड़े पर हार्ड पेंसिल लगाएं, उससे कागज़ पर यूं ही कुछ ड्रॉ करें। उसे उसके अंतिम हिस्से से फिर उसकी साइड से उपयोग करें। इस प्रकार से बनाई गई रेखाओं के अंतर को आप देखें। पेस्टल्स को कस के और हल्के से दबाकर रेखाएं खींचें और उनका प्रयोग करें। प्रयोग करके पता करें कि पेस्टल्स एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। रंगों को साथ में ब्लेंड करने की कोशिश करें, पर यह अन्य रंगों के ऊपर साफ और विशिष्ट रेखाएं भी बनाने की कोशिश करें। इस प्रकार प्रयोग करके आपको पेंटिंग बनाने के लिए पटुता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप और अधिक अच्छा कार्य इसमें कर सकते हो। आपने जो कागज़ लिया है पेस्टल के लिए, उसके साथ परीक्षण करके देखें। अगर आप अलग कागज़ के टुकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको मास्किंग टेप से नीचे चिपकाएं, ताकि आपको उसे सही जगह पर पकड़ कर न रखना पड़े और आप आसानी से काम कर सकें। पेस्टल्स पेपर को टूथ
जांचें। टूथ बताता है कि कागज़ कितना पेस्टल पिगमेंट ले सकता है। ज़्यादा टूथ वाला कागज़ ज़्यादा पर पेस्टल को कागज़ पर लगने देता है। कई परतें पेंट करने के लिए ज़्यादा बराबर या स्मूथ कागज़ इस्तेमाल करना चाहिए। कागज़ के रंग किस प्रकार आपकी पेंटिंग के भाव या मूड पर असर डालते हैं, ये सीखें। गहरे लाल रंग का कागज़ आकर्षक चमक देता है और हल्के रंगों के कागज़ ज़्यादा नरम दबा हुआ असर डालते हैं। एक ग्रेफाइट पेंसिल से अपने कागज़ पर हल्के से स्केच करके पेंटिंग की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। पहले सामान्य फिगर्स, चीज़ें और बिल्डिंग्स बनाएं। इस प्रकार ड्रॉ कर लें। इस समय आप तय करें कि आपको ड्राइंग में प्रत्येक मुख्य तत्व या मेजर एलिमेंट किस जगह पर होगा। रंगने की मुख्य जगहों को निर्धारित करें। अपने स्केच को देखकर एक मुख्य रंग चुनें जिससे आप पेंटिंग की सबसे बड़ी जगह को भरेंगे। सबसे पहले बहुत हल्के से पेंट करके आकार और रूप बनाएं। यह पक्का कर ले कि चित्र में सब ठीक से बना हो। फिर गहरी और निश्चित रेखाएं बनाएं। एक जगह का रंग हल्का रखने के लिए वहाँ पर पहले सफ़ेद और पेस्टल लगाएं, फिर रंग लगाएं। अगर रंग फिर भी गहरा हो तो उसे एक स्क्रैपर से खुरचें और फिर पेंट करें। रंग की अतिरिक्त परतें बनाएं। अपने पिक्चर्स या डिजाइन को ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा भारी और गहरे स्ट्रोक्स से भरें। पेंटिंग में भिन्न पेस्टल रंगों की परतें बनाकर रंगों को ब्लेंड करें और अपनी पसंद का प्रभाव लगाएं। सही दिशा में रंग के छोटे छोटे स्पर्श बनाएं और रैंडम पेंटिंग स्ट्रोक्स बनाएं। रंगों को मिलाएं और एक पेस्टल पेंसिल से स्ट्रोक्स बनाकर विस्तृत संरचना बनाएं। अपनी उंगलियों से गीले कलर शेपर्स या सोपेंड ब्लेडर्स से रंगों को ब्लेंड करने का काम पूरा करें। इस प्रकार आपकी पेंटिंग परिसज्जित हो जाएगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। ब्लेंडर की नोक से जरा सा पेस्टल लगाकर रंग का बारीक विवरण बनाएं। पेस्टल पेंसिल की जगह एक बारीक उपकरण इस्तेमाल करके आप छोटे विवरण जैसे आँखों की रोशनी ज़्यादा आसानी से दिखा सकते हो। अपने बनाए हुए चित्र को फिक्सेटिव से फिक्स करें। पेस्टल्स पारंपरिक लिक्विड पेंट्स के समान नहीं होते हैं। वे कभी भी छूने पर खराब या ब्लेंड हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए आप स्थानीय आर्ट सप्लाई स्टोर से एक फिक्सेटिव खरीद कर उस पर लगा सकते हो। इसकी जगह आप अपने पेस्टल पेंटिंग को कांच के नीचे एक फ्रेम में लगा सकते हो। इस प्रकार आपकी पेंटिंग सुरक्षित रहेगी और गलती से खराब नहीं होगी। इस प्रकार यह पेस्टल रंगों के प्रयोग की कुछ तकनीक एवं विधियाँ मैंने आपको बताई है। आज पेस्टल वाला चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और कल हम टेम्परा रंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।